अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा अरूज फ़ातिमा ज़ैदी। मेरा व्लॉग शुरू होता है बादशाही मस्जिद से। ये मेरे पुराने वीडियो के क्लिप्स हैं, लेकिन तब मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये क्लिप्स दिखा दूं। ये है मेरी जान जिगर, मेरी प्रिया फ़ातिमा ज़ैदी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी कज़न है, ये मेरे दादू की बेटी है। लो जी, आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं दाता दरबार। दाता दरबार मैं ज़िंदगी में सेकेंड टाइम जा रही थी। सेकेंड टाइम जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दाता दरबार में मामा के फ्रेंड्स के साथ थी, और ये दाता दरबार गंज बख्श फ़ैज़ आलम जो है वो इनकी कब्र अतहर है। कहा जाता है कि दाता दरबार और जो गामे शाह हैं ये आपस में भाई भाई थे, लेकिन कोई बात, हम लोग यहाँ गए, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये हैं जी मेरी ममा की प्यारी प्यारी फ्रेंड्स जो आई हैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लाहौर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हैं वो 14 मासूमीन की ज़वारा उम्रा कर चुकी हैं, और इन्होंने अब लाहौर देखना था मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो मैं आपको लाहौर दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे ढूंढ रही थी अपनी किसी फ्रेंड जानने वाली को, कि वो लाहौर में दाता दरबार पर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं इनको वहाँ ले गई। और गाइज़, आपने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, क्योंकि मेरी आइज़ मुझे इस ब्लॉग में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। नीचे क्यों जाना है हमने? मकसद ये है कि हमारे कहाँ से ये जेंट्स का रास्ता है ना। नहीं नहीं, जेंट्स और सही सब इकट्ठे हैं। ये नीचे जाने का लंगर खाना जो जैसे बता चुकी कहले सेकंड टाइम गई थी, मुझे तो नहीं पता उस कि तरह का है ये। यहाँ के रास्ते किस तरफ से निकलते हैं, लेकिन कोई लेकिन ये कि मुझे बहुत अच्छा लो लगा जी, आज यहाँ मिनी जाकर। व्लॉग हो गया है। अजीब थोड़ा सा सुकून दाता जो है साहब वो का इंसान को मिलता है। आने का और मूड अल्लाह नहीं के था, जो लेकिन हम वली फिर होते भी हैं, वो एक्सीडेंटली आ गए उन्होंने हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए दाता होते हैं कि अल्लाह साहब का ने हमें जिक्र बुला नहीं ही करते, लिया। मेरा जिक्र वो करोगे तो कहते मैं हैं ना, तुम्हारा गंज जिक्र बख्शे करूँगा। फैज़ आलम और मजहरे बिल्कुल नूरे ऐसे ही खुदा गाइस, ना अगर के हम सारा खुदा पीले ताला के कामिल वली और कामिल औलिया अल्लाह आदा को जो है वो रहनुमा। दिल से तस्लीम करते हैं इसके और आगे वहाँ भी पर कहते हैं जाते लो हैं, जी नरम कही बेशक दे दाने। देना तो हमें खुदा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने भी कुरान पाक में कहा है कि मुझ तक आने के लिए कोई ना कोई वसीला जो है वो तलाश करो। तो हमें दुनिया में खुदा को पाने के लिए कुछ वसीले चाहिए होते हैं, और ये वही लोग हैं, ये वही औलिया अल्लाह हैं जिनके वसीले से हम अपनी बात खुदा तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि हमें वसीले चाहिए होते हैं इस तरह, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें अब्बा पैसे नहीं देते हैं, तो मम्मा से कहते हैं मम्मा प्लीज़ 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 अब्बा जी से कहो हमें पैसे दे दे, तो फिर सिफारिशें लग जाती हैं और पैसे मिल जाते हैं। तो हमें डायरेक्ट अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह तो हमें देता ही है। लेकिन अल्लाह ने जब दुनिया में इनका नाम रखा है, तो किसी न किसी से तो गाइस रखा ही होगा ना। और मेरा मानना तो ये है कि जो कोई भी इंसान है, हम वहाँ जाकर अगर उससे खुदा के नाम से ही तलब करते हैं, तो यकीनन हमें ज़रूर मिलता है। यहाँ आ गए जी हम ज्योति जूते के टोकन पे। हमारा टोकन नंबर हमें मिल चुका था। आज मुझे जिनको ज़ियारत करवानी थी कि मोची में जो साथ इमाम बारगाह हैं, उनकी भी ये वो ताबूत है जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का 28 सफ़र को निकलता है। इसके बाद हम पहुंच चुके थे मोची के पुलिस स्टेशन के पास। हम वहां उतरे, हम गलती से गलत गली में उतर गए थे। बहुत चलना पड़ा, बहुत खाई उठानी पड़ी, क्योंकि हम चल चल के बहुत थक चुके थे। नहीं खाते तो हमने कहा कि खाते हैं, पर वो बिद का वो खुद भी कह रहा था कि बाजी के बिद करने हैं। ये दाल चावल जो कि हलीम चावल थे, बहुत ही लजीज थे। हमने इनको खाया और बहुत 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 मज़ा आया। उसके बाद हम चले इमाम बारगाह की जानिब। इमाम बारगाह सैयद अली अकबर शाह। गाइस, हमारी जो भी हाजात होती हैं, हम अपने वसीले तलाश करते हैं दुनिया में। हम इमाम बारगाह में आ चुके थे, इमाम बारगाह की ज़ियारत की, और यहाँ आकर आपको एक दिली सुकून महसूस होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ मम्मा की फ्रेंड्स थी, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इनको 7-8 इमाम बारगाहों की जो है वो ज़ियारत करवाई। हम पहुँच चुके हैं जी इमाम बारगाह बाबुल हवाइज में। इसकी तारीख़ और इसकी कदीमियत जो है वो अपनी मिसाल आप है। ये इमाम बारगाह बहुत पुराना है, और यही वही इमाम बारगाह है जहाँ पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो है ज़री मुबारक को रखा गया है। और ये इमाम बारगाह निसार हवेली के बहुत करीब है।
और इस इमाम बारगाह की ताज़ीम जो है वो अपनी मिसाल आप है। यहाँ हर बुत को हज़ारों लाखों जो हैं वो लोग यहाँ आते हैं और अपना नजराना अक़ीदत जो है वो पेश करते हैं। और कहा जाता है कि इमाम बारगाह में हर दुआ जो है कबूल होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये निसार हवेली वगैरह इसी तरफ है। तो यहाँ पे जब मुहर्रम और अज़ादारी का होता है तो यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह जो है नहीं मिलती। हर बुत को यहाँ पे तस्बीह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम होती है, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र या बाबुल हवाइज इज़ फ़ी सबीलिल्लाह। यहाँ जो मुराद मांगी जाए, क्योंकि यह हाजतों का दर है। यहाँ हमारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है, क्योंकि हम आज गए भी तो इस बुध के दिन ही थे। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है तादाद जो है वो बढ़ती जा रही थी। इस तरह हम दूसरे तीसरे इमाम बारगाह में, चौथे इमाम बारगाह में बल्कि हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। ये भी बहुत खूबसूरत इमाम बारगाह था और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर भी। और अल्लाह हमारी तमाम हाजतों को जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए, और जो जो परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। बस यही। लो जी गाइस, इसके बाद हम बहुत थक चुके थे और रात हो चुकी थी यहाँ। उसके बाद हम जेदी का पान खाने के लिए हम आ गए, और पान खाने के बाद हम लोगों ने कुछ पेट पूजा के लिए कुछ फ़ास्ट फूड ऑर्डर किए। यू नो डैट मैं फ़ास्ट फूड इतना नहीं खा सकती हूँ, तो मैंने बस थोड़ा परहेज़ ही किया। और सबने काफ़ी इंजॉय किया ये फ़ास्ट फूड, क्योंकि वहाँ और कराची के खाने और यहाँ के खानों में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क होता है। उसके बाद जी हम खाना खाने के लिए रात में उसके बाद ही चले गए। ये है मेरी मम्मा और ये है मेरी मम्मा की फ्रेंड, और ये है मेरी फ्रेंड रक्षी परवीन। ये बहुत 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 स्वीट थी। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।